कमेंट आया था कि आंटी जी अरसे बनाओगे तो दिखाना। से भाग रहे हैं यहाँ। ये है बंदर, ये है भरी पूरियाँ। ये नीचे कुंड के ऊपर है हमारे खेत। यहाँ शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, सब जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ है हमारे खेत। ये हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं, आप सब भी बढ़िया ही होंगे। और आज इतनी ठंड है यहाँ कि आज मैंने एक बार भरी पूरियाँ बनाई हैं। ये हैं भरी पूरियाँ, ये चूल्हे में काली हो गई हैं। वैसे बंदर भी आ रहे हैं ना बाहर से, इसलिए मैं पूरी ढंग से नहीं बना पा रही हूँ। आज का मौसम यहाँ इतना ठंडा है, धूप भी लग रखी है पर बहुत ज़्यादा ठंडा है। आज मैंने सोचा कुछ अलग बनाती हूँ। भरी रोटियां तो बनाते थे, आज मैंने साथ साथ भरी पूरियां भी बनाई। देखो बंदर बाहर पे बैठ रखे हैं, यहाँ पे डंडा भी रखा हुआ है। और अब बनाती हूँ मैं भरी रोटियां। इतनी ठंड लग रही है बाहर। बंदर देखो ऐसे भाग रहे हैं यहाँ। ये है बंदर, देखा ऐसे आ रहे हैं बंदर। उसके बाद बनाते हैं हम भरी रोटियाँ, भरी पूरियाँ और भरी रोटियाँ। ये है हमारे अम्मू और डुग्गू के लिए, इनके लिए मैं अलग से बनाऊंगी। वैसे जानवर तो ऐसे ही खाएंगे घास घूस, पर यह है कि कभी उनको भी चखाऊंगी मैं कि भरी पूरियाँ कैसी होती हैं। कभी रोटी, और डुग्गू के लिए तो रोटी बनानी पड़ेगी, वो तो भात भी नहीं खाता है भाई, उसके लिए तो रोटी चाहिए। और उसके बाद जाऊंगी मैं जंगल में घास के लिए। ठीक है दोस्तों, अब भरी रोटियां बना रही हूँ। अभी तक मैंने भरी पूरियां बनाई थी, अब भरी रोटियां बना रही हूँ। और अब जाके आरती भी उठ गई है, तो आगे का ब्लॉग आरती बनाएगी। और आगे हम जिस दिन आरती की छुट्टी होगी हम जंगल में जाएंगे, ढेर सारा घास और लकड़ियाँ लाएंगे। और एक बिटिया का ये आया था, कमेंट आया था कि आंटी जी अरसे बनाओगे तो दिखाना। बेटा अरसे बनाना इतना इजी नहीं है। अरसे बनाने के लिए बहुत सारों की मदद चाहिए, और वैसे सबको बनाने नहीं आते हैं अरसे। और जब भी बनाएंगे हम अरसे तो आपको ज़रूर बताएंगे अरसे कैसे बनते हैं। और अभी नहीं भी बनेंगे, हमारी आरती की जब शादी होगी, शादी में तो मैं ज़रूर अरसे बनाऊंगी अपनी आरती की शादी में, और आपको भी बुलाऊंगी अरसे खाने ज़रूर आ जाना। और हमारे गढ़वाल में वैसे अरसे बहुत ज़्यादा बनाते हैं, पर सबको नहीं आते हैं अरसे बनाने। कोई बात नहीं, जब भी बनाएंगे तो आपको ज़रूर बुलाएंगे, ठीक है। अभी हम जो बनाते हैं उससे देखो कैसे कैसे बनाते हैं। हेलो दोस्तों, पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्य महेश्वर घाटी में, और अपनी मध्य महेश्वर घाटी के प्यारे से ऊखीमठ के प्यारे से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत तो वैसे मम्मी ने कर ही ली थी, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। अब धीरे धीरे ऐसे होगा कि मैं ज़्यादातर ऑफिस में ही रहती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम मिलता नहीं है ब्लॉगिंग करने का। तो मैं चाहती हूँ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि पूरे ब्लॉग मम्मी आज से खुद बनाए। क्योंकि होता है ऐसा ना कि मैं घर पर रहती नहीं हूँ तो ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ। मैंने मम्मी से बहुत बार रिक्वेस्ट भी की है कि मम्मी आप खुद ब्लॉग बनाया करो, क्योंकि मैं रहती नहीं हूँ, मैं सुबह चली जाती हूँ और शाम को आती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता मुझे उतना। तो आप लोग बहुत सारी कमेंट करना ताकि मम्मी को हिम्मत मिले और मम्मी पूरा ब्लॉग बनाए। वैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा बोलती है, तो मैं चाहती हूँ कि मम्मी अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग भी दिखाए। तो अभी फ़िलहाल आज का वेदर दिखा देती हूँ। आसमान पूरा क्लियर है, पर बर्फ़ की चोटियाँ बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। देख सकते हो दोस्तों, बर्फ़ से पूरी हिमालय की चोटियाँ ढकी हुई हैं। और ये हमारा प्यारा सा गांव भटवाड़ी। तो आज के ब्लॉग में आप सभी लोग बने रहना, जो कुछ भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सूरज भगवान जी आए नहीं हैं, जल्दी ही आने वाले हैं।
ये फोटो होगा वो जो हम दोनों जा रहे हैं घास के लिए। ये देखो दोस्तों, आज जबरदस्ती आरती ने मेरे को कैमरा पकड़ाया कि वीडियो बनाना। यहाँ देखो ऐसे जंगल में जाते हैं, ऐसे ये पर रखा है यहाँ पे पाला पर रखा है, ऐसे में जाते हैं हम। यहाँ घनघोर जंगल, यहाँ शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, सब जानवर रहते हैं, जंगली जानवर। ऐसे जंगल में जाते हैं हम घास के लिए। इतने दूर है हमारे खेत, पहले बीच में जंगल पड़ता है, फिर उससे बहुत आगे है, सीधा नीचे कुंड के ऊपर है हमारे खेत। ऐसे जंगल में जाते हैं हम। अब अकेले भी नहीं जाते हैं। आगे पे ये दीपा जा रही है घास के लिए, अब मैंने बोला चलो मैं भी आती हूँ आज नीचे हमारे खेत। अब खेत बताऊँगी मैं कि कैसे खेत है हमारे। पहले हम वहाँ धान बोते थे, मंडवा गेहूँ इतने अच्छे होते थे। अब सूअर वहाँ कुछ नहीं रखते हैं, इसलिए हल की इतनी दिक्कत थी कि हमने खेत छोड़ दिए हैं। अब वहाँ घास उगाते हैं और घास काटते हैं। ये पत्तों की उपदी होती है। अब पत्ते लोग ठंड की वजह से पहले ही गाय के नीचे बिछाने के लिए पहले ही ले गए हैं चोरी करके। अब जब उपदी होगी यहाँ तो हम तो यहाँ आते हैं, ऐसे भागते हैं, यहाँ से भागते हैं, नीचे जाते हैं। अब पत्ते एक भी नहीं रहते हैं, फिर भी भागते हैं, कहाँ होंगे कहाँ होंगे। हम गढ़वालियों का जीवन बहुत कष्ट में रहता है। ये है कि गाय एक भी रखते हैं तो काम इतना ज़्यादा होता है। घास लाओ, कभी पत्ते लाओ, लकड़ियाँ लाओ, हमारा जीवन ऐसे में कट जाता है। घूमने फिरने का तो मौका ही नहीं मिलता है। कभी बच्चों के कपड़े धो, बच्चों को स्कूल भेजो, ऐसे में हमारा जीवन कट जाता है। आप लोग बाहर रहते हैं, कोई घूमने जाते हैं, हमें तो कहीं घूमने का मौका भी नहीं मिलता है। आजकल जा रखे हैं हमारे गांव के लोग घूमने, हम भी बुढ़े हो जाएंगे तब जाएंगे हम घूमने। नीचे से हमारे खेत, नीचे कुंड के ऊपर है हमारे खेत। यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ है हमारे खेत। ये सारे बंजर रखे हुए हैं। यहाँ जब से आपदा आई है सारा भूस्खलन हो रखा है, और सूअर भी यहीं रहते हैं, भालू शेर सब रहते हैं यहाँ। खेती बंजर हो गई है। ऐसे जंगल में यहाँ अकेले आने के लिए भी नहीं है। मैंने तो यहाँ थोड़े थोड़े पेड़ भी लगा रखे हैं। हमारे तो ये यहाँ पेड़ भी हो रखे हैं। यहाँ ऐसा ये जिसको पाला बोलते हैं, ये पड़ रखा है यहाँ। ठंड में जब तक धूप नहीं लगी तब तक तो यहाँ घास निकालने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे थोड़ा लकड़ी निकालूंगी मैं। कल में इधर उधर देखना पड़ता है, कहीं से भालू आ गया, कहीं से सूअर आ गए। वैसे कल रात के यही ने सूअर ने यहाँ गड्ढे बना रखे हैं। थोड़ा लकड़ी निकाल दी है, थोड़ा ये लकड़ियाँ हो गई है, थोड़ा ये घास है, थोड़ा मैं तिमले का पेड़ काटूंगी। इसके बाद इतनी दूर से तो थोड़ा ही ले जा पाऊंगी। और ये बारीक वाला घास फिर मैं बाद में आऊंगी। यहाँ से सीधा भारत सेवा आश्रम ऊपर दिख रहा है, वो हल्का सा दिख रहा है, वहाँ तक जाएंगे हम चढ़ाई में। यहाँ से सीधा कुंड से, कुंड यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे है कुंड। यहाँ से सीधा हमने ऊपर जाना है। यहाँ ऊपर है रास्ता बीच में, भारत सेवा आश्रम के नीचे, वहाँ से नीचे से जाना है। वहाँ सड़क कट रखी है नई वाली, अभी वहाँ हल्की गाड़ियाँ जाती हैं, जिनके घर हैं यहाँ उन्हीं की गाड़ी आती है, वैसे ज़्यादा नहीं आती है। फिर हम यहाँ वहाँ से जाएंगे। फिर इतने जंगल से आते हैं, आरती बोलती है मम्मी मैं भी आती हूँ, इतने दूर आएगी तो आते ही थक जाएगी। पहले दिन हम भी आते हैं तो बहुत थकान लगती है, फिर धीरे धीरे आते हैं तो थोड़ा थोड़ा आदत बन जाती है। पहाड़ियों का जीवन बहुत संघर्ष में कटता है। वैसे हम अपना घर सब छोड़ेंगे तो यहाँ तो बंजर पड़ जाएगा, घर भी बंजर पड़ जाएंगे। लोग तो सब बोलते हैं कि चलो हम भी साथ में आते हैं, साथ में जाएंगे तो घर का क्या होगा। लास्ट में तो अपना ही घर होता है, अपने ही घर आना पड़ता है। अब इसके बाद मैं थोड़ा घास निकालूंगी। मेरा काम है घर देखना, गाय देखना, अपने बच्चों का खाना पीना,
मेरे पति भी बाहर रहते हैं, वो भी इतने संघर्ष करते हैं, अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं। मेरा मन करता है कि पापा के साथ रहूँगी तो बच्चों का नहीं कर पाती हूँ, इसलिए एक बार बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं, फिर पापा तो अपने लिए कर ही रहे हैं। कभी बनाते हैं खाना, कभी बाहर खाते हैं, तो बहुत संघर्ष में करते हैं हम अपनी ज़िंदगी को। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। जैसे भी जियो, जहाँ भी रहो, लेकिन सब खुश रहो। और उसके बाद मैं निकालूंगी घास, पापा को भी बताऊंगी मैं भी घर पे बैठी नहीं रहती हूँ, मैं भी इतना सारा काम करती हूँ। मेरे बच्चे तो मुझे देखते ही हैं कि मम्मी एक ही टाइम बैठी नहीं रहती है, घर पे जाके झाड़ू पोछा कभी सुबह नहीं कर पाती हूँ ना। यहाँ के लिए साथ में आने के लिए 2-3 लड़कियाँ रहती हैं, हम अकेले थोड़ा ना आ पाते हैं। यहाँ सूअर भालू सब जानवर यहीं रहते हैं। तो दीपा मेरे साथ आ रहे कि उनके खेत तो उधर है, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, आगे से इतने सारे पेड़ हो रखे हैं। एक भाभी लोग यहाँ पे पेड़ काट रही है, उनके तो यहीं पे गौशाला बना रखी है, उनका घर भी ऊपर भटवाड़ी में बना रखा है। तो इनके इतने सारे खेत हैं यहाँ कि इतना घास कब तक ले जाएंगे घर, इसलिए इन्होंने यहीं गाय रखी है, भैंस भी यहीं रखा है। यहाँ दिन में आते हैं, घास काटते हैं और फिर गाय को पानी पुनी पिलाकर घास भूस देकर फिर शाम को ऊपर चले जाते हैं। यहाँ कैसे रहना, यहाँ तो बरसात में तो यहाँ बहने का डर है, यहाँ भूस्खलन हो रखा है। और बेचारी गाय तो यहीं रहती है, वो तो बरसात में भी घर चले जाते हैं। और ऐसे ठंड में भी यहाँ इतनी ठंड लगती है कि वो घर ही चले जाते हैं। थोड़ा घास निकाला, थोड़ा पेड़ काटा, फिर इसके बाद थोड़ा ऊपर में लकड़ियाँ रखूँगी। यहाँ गधेरे में लगा रही है धान। उसके बाद का कल का ब्लॉग ना मम्मी ने कंटिन्यू कर दिया था, और मम्मी पूरा नहीं बना पाई थी क्योंकि तब तक के लिए बैटरी नहीं होगी, ख़त्म हो गई होगी। और दूसरा मम्मी ने ना अभी थोड़ा सा कैमरा स्टेबल नहीं था, बोले तो कैमरा सेट करना नहीं आ रहा है मम्मी को अभी, कि मतलब जहाँ पर काम कर रही है तो कैमरा सेट नहीं किया मम्मी ने ठीक से, तो थोड़ा बहुत क्लिपें ऊपर नीचे हो गई हैं। पर कोई बात नहीं, शुरुआत में तो इतना चलता है। पर आप लोगों ने आज की वीडियो में ना बहुत कमेंट करने हैं ताकि मम्मी को हिम्मत मिले और मम्मी और भी वीडियोस बनाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर मम्मी भी वीडियो बनाए, तो आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली, अगर आप भी बोलोगे तो क्या पता मम्मी मान जाए, तो आप भी मेरा सपोर्ट करना। और ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलूँगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।